भक्तों राधे राधे। क्या आपने कभी ठहरकर यह सोचा है कि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है? अपनी मां को, अपने बेटे को, या अपने जीवन साथी को? सवाल सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही रहस्यमय, चमत्कारी और आत्मा के असली स्वरूप को समझाने वाला है। यह गहरा रहस्य स्वयं भगवान श्री राम ने माता सीता को उस समय बताया था जब दोनों वनवास के दिनों में चित्रकूट की पवित्र धरती पर अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। चारों ओर गहरी शांति थी, जंगल की ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और मंद मंद चांदनी पूरी कुटिया को एक दिव्य उजाले से भर रही थी। उसी शांत वातावरण में अचानक माता सीता के मन में एक प्रश्न उठा, हे प्रभु, मनुष्य मृत्यु के बाद किसे खोजता है? क्या वो अपनी मां की ममता ढूंढता है, अपने बेटे का प्रेम, या अपने जीवन साथी का स्नेह? यह सुनकर भगवान श्री राम मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक बहुत गहरा संदेश छिपा था। वे बोले, हे देवी सीते, आपने यह प्रश्न न पूछकर केवल अपना ही नहीं, समस्त मानव जाति का कल्याण कर दिया है, क्योंकि यह प्रश्न आत्मा की उस अदृश्य यात्रा से जुड़ा जिसे मनुष्य अपनी आंखों से देख नहीं पाता, पर जिसकी सच्चाई कभी बदलती नहीं। आज मैं आपको इस रहस्य का उत्तर एक ऐसी कथा के माध्यम से दूंगा जिसे यदि कोई मनुष्य आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुन ले तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके मन का अंधकार मिट जाता है और उसे मोक्ष के द्वार तक पहुंचने का मार्ग मिल जाता है। लेकिन हे सीते, यदि कोई इस कथा को बीच में छोड़ दे, अधूरा सुने या मन लगाकर न समझे, तो उस पर परमात्मा की कृपा पूर्ण रूप से नहीं होती, क्योंकि सत्य को आधा जानना अज्ञान से भी अधिक खतरनाक होता है। माता सीता ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनूंगी और इसे संसार तक पहुंचाने का संकल्प भी लेती हूं, ताकि हर मनुष्य मृत्यु के बाद की यात्रा को समझ सके और धर्म के मार्ग पर चल सके। तब भगवान श्री राम ने गंभीर दिव्य स्वर में कथा आरंभ की। हे देवी, मृत्यु का प्रश्न सरल नहीं है। यह केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई शुरुआत है। आपने पूछा, आत्मा मरने के बाद किसे खोजती है, पर इसका उत्तर समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन अवस्थाओं से गुजरती है। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण इस अदृश्य यात्रा का विस्तार से वर्णन करता है, जिसे कोई साधारण आंख नहीं देख सकती। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के क्षण से अगले लोक तक पहुंचने तक आत्मा किन पड़ावों से गुजरती है, किसे पुकारती है, किसे देखती है, किससे डरती है, किससे प्रसन्न होती है और आखिर किसकी तलाश करती है। श्री राम बोले, हे सीते, मनुष्य का शरीर भले धरती पर रह जाता है, पर आत्मा की यात्रा तो उसी क्षण से शुरू हो जाती है। आत्मा तुरंत अपने प्रियजनों को याद करती है, लेकिन सबसे पहले से खोजती है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। यह रहस्य तभी समझ आता है जब मनुष्य गरुड़ पुराण का एक ज्ञान को हृदय से स्वीकार करता है, क्योंकि मनुष्य सोचता है संबंध शरीर से जुड़े हैं, पर आत्मा का संबंध तो कर्मों और भावनाओं से होता है। इसी कारण मृत्यु के बाद आत्मा कभी मां को खोजती है, कभी बेटे को और कभी जीवन साथी को। लेकिन सबसे पहले कौन आता है, यह उसके जीवन के कर्मों और भावनाओं की गहराई पर निर्भर करता है। और अब हे सीते, मैं तुम्हें वह अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जो बताती है कि आत्मा सबसे पहले किसे पुकारती है और क्यों। यह कथा जितनी पवित्र है उतनी ही जीवन बदल देने वाली भी है। भक्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, किसे खोजती है और किन रहस्यमय अवस्थाओं से गुजरती है, यह सब मनुष्य के जीवन भर के कर्मों,
संस्कारों, इच्छाओं और मृत्यु के समय की मानसिक व आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें वह दिव्य रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर मृत्यु का भय मिट जाता है और जीवन का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। हे सीता, आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां शरीर का अंत होता है। मृत्यु का क्षण जितना दुखद दिखाई देता है, उतना ही गहरा आध्यात्मिक रहस्य उसमें छिपा होता है। जैसे जैसे जीवन की डोरी कमजोर होने लगती है, वैसे वैसे मनुष्य को सूक्ष्म संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। कब ये लगता है कोई अदृश्य शक्ति पुकार रही है, कभी प्रतीत होता है जैसे कोई पूर्वज सामने खड़ा हो। शरीर धीरे धीरे भारी होने लगता है, पैरों से शुरू होकर ठंडक ऊपर बढ़ती है, सांस कभी तेज कभी बहुत धीमी हो जाती है, और जैसे ही जीवन का अंतिम दीप बुझने लगता है, उसी क्षण आत्मा एक तीव्र ऊर्जा तरंग के साथ शरीर से बाहर निकल जाती। लेकिन उसे इसका आभास भी नहीं होता। उसे लगता है वह अभी भी जीवित है। वह अपने परिवार को देखती है, उनके रोने की आवाजें सुनती है, पर समझ नहीं पाती वे उसे देख क्यों नहीं पा रहे। आत्मा उन्हें रोकना चाहती है, कहना चाहती है मैं यहीं हूं, मत रो, पर उसकी आवाज शून्य में खो जाती है। वह घबराकर इधर उधर भटकती है, कभी दरवाजों को छूती है, कभी खिड़की की ओर बहती है, कभी किसी के सपने में जाकर सांत्वना देती है, मैं ठीक हूं। यह आत्मा की भ्रम अवस्था होती है, क्योंकि नया शरीर नहीं मिला और पुरानी दुनिया छोड़ आने का भय अभी बाकी रहता है। जो लोग जीवन में सज्जन, सत्यनिष्ठ, दयालु और धर्मशील होते हैं, उनकी आत्मा आसानी से शरीर से अलग हो जाती है, बिना भय बिना पीड़ा। लेकिन जिनके पाप अधिक होते हैं, जो लोभ, मोह और क्रोध में डूबे रहते हैं, उनके लिए यह क्षण अत्यंत कष्टदायक होता है। शरीर ठंडा पड़ जाता है, आंखें स्थिर हो जाती हैं, सांस रुक जाती है, पर आत्मा फिर भी सोचती है शायद यह सब एक सपना है। तभी भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, इसी भ्रम के बीच एक अदृश्य क्षण आता है जब आत्मा महसूस करती है कोई शक्तिशाली ऊर्जा उसके पास आ रही है। वह डरती भी है और आकर्षित भी होती है। यही वह समय होता है जब यमदूत प्रकट होते हैं। लेकिन याद रखो, यमदूत हर आत्मा के लिए एक जैसे नहीं होते। यदि आत्मा पुण्यवान हो, कर्म शुद्ध हो, जीवन दान, सेवा और भक्ति में बीता हो, तो उसके पास आने वाले दूत दिव्य, तेजस्वी और शांत होते हैं, जो आत्मा को सम्मान पूर्वक स्वर्ग मार्ग की ओर ले जाते हैं। वहां भय नहीं होता, अंधकार नहीं होता, सिर्फ प्रकाश, शांति और दिव्यता होती है। लेकिन जिनके जीवन में पाप अधिक होते हैं, जिन्होंने दूसरों को दुख दिया, जो अपने बुरे कर्मों पर अहंकार करते रहे, उनके लिए यह क्षण अत्यंत भयावह होता है।